बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में जेमिनी बुर्ज जोजा यानी मिथुन राशि के हवाले से जून, जुलाई और अगस्त की प्रेडिक्शंस लेकर हम आए। 15 काम चुटकियों में होंगे, ये भी आज बताएंगे। जेमिनी 1 जून से इनके लिए बड़ा राजयोग भी बनेगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिएगा, मिथुन यानी कि बुर्ज जोजा के हवाले से अगर हम बात करें जेमिनी के हवाले से, तो 15 ऐसे गोल्डन पीरियड वाले दिन आ रहे हैं। 15 दिन यानी आधा महीना ऐसा गुजरेगा जिसमें अगर आपने मेहनत कर ली, जिसमें आपकी डेडिकेशन, आपकी डिटर्मिनेशन लग गई, तो पूरे 3 महीने यानी जून, जुलाई, अगस्त बेहतरीन गुजरने वाली। यानी ये 15 दिन डिपेंड करता है आपकी गोल्डन पीरियड के हवाले, आपकी इंटेलिजेंसी के लिए, आपकी जहानत के लिए, आपकी अक्लानी ताकतों के लिए। जो सबसे बड़ा सैयारा आपका रूलिंग लॉर्ड है वो बुध है। बुध यानी मर्क्यूरी, जो कि आप सब जानते हैं कि चंद्रघरी राजयोग बनाकर बैठा, यानी कि सूरज के साथ और उसके साथ वीनस और बुध यानी मर्क्यूरी तो मौजूद है, लेकिन इन 4 सैयारों का यानी कि जुपिटर का भी इसमें शामिल होना, ये चंद्रघरी राजयोग बना रहा है। बड़ा मालव्य राजयोग वीनस की वजह से भी बनता हुआ नजर आ रहा है। भरपूर तरीके से इस ड्यूरेशन में आप लोग फायदा उठाएंगे। आप सब जानते हैं पैसे का बड़ा राजयोग होता है मालव्य राजयोग। धन दौलत में फरावानी का होना या पैसे का फ्लो बढ़ना, ये मुमकिन बनेगा। अब इस बुध का यानी मर्क्यूरी का जून, जुलाई और अगस्त 3 महीनों में क्या कुछ बदल के रखेगा, यानी क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, क्या बड़ी चेंजेस या क्या बड़े बड़े फायदे होने हैं, इसके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आपकी 60-70 और ढैया चल रही होती तो आपकी मेहनत भी शायद रंग ना लाती, लेकिन चूंकि आप इससे आजाद हो तो अब जितना एफर्ट्स डालोगे, जितनी प्रोफेशनलिटी दिखाओगे, काम को पेंडिंग पे नहीं डालना, मेहनत करना, सख्त जी जान लगा देना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपका विल पावर भी बढ़ेगा। प्लस ये कि पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना और क्रिएटिव रहना, इनोवेटिव रहना, हार्ड वर्किंग करना बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा और बड़ा फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। बुध का यानी मर्क्यूरी का 2nd हाउस में रहना काफी हद तक आपके खर्चे भी बढ़ाएगा, यानी खर्चों का बढ़ना। और शुरू के 15 दिन समझ लें, तकरीबन मिड ऑफ जून तक की अगर हम बात करें तो खर्चे भी काफी बढ़ेंगे। कंट्रोलेबल रखना पड़ेगा। अनकंट्रोलेबल यानी बगैर सोचे समझे, बगैर प्लान किए खर्चा करना, ये बड़ा भारी पड़ सकता है। यहाँ पे राहु का भी स्पेल काम करेगा, यानी कि आपका डिस्ट्रैक्शन का होना, पढ़ाई में ध्यान का ना लगना, ये 15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ाई पे आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन तो होगा, लेकिन आपका डबल माइंडेड होना, कंफ्यूजन के अंदर रहना, जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, जल्दी के फैसले ले जाना, किसी को उधार दे के पैसे फंसा लेना, कहीं पैसा इन्वेस्ट करके फंसा लेना, इस किस्म के हालात भी बन सकते हैं। याद रखिएगा, सूरज यानी जो ऊंच के पावर्स के साथ है और बुध यानी मर्क्यूरी अक्लानी ताकतें देने वाला, जिसे सैयारा कहा जाता है, पैसे दौलत के अंदर खेलने वाला, यानी पैसा भी और अक्लानी ताकतें, आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सबके लिए सैयारा माना जाता है। तो यहाँ बुध यानी कि मर्क्यूरी और सूरज का गठजोड़ बन के बनेगा 2 ग्रही राजयोग। और जुपिटर का भी यहाँ साथ मिल जाना, यानी जुपिटर का गुरु का यहाँ मिल जाना, ये जुपिटर के साथ मिल के बनाएंगे त्रिगरी राजयोग। और फिर बुध का, जैसे हमने बताया कि सिर्फ अकेला बुध नहीं है, यहाँ पे वीनस भी है, यानी कि शुक्र भी है। तो ये 4 ग्रही राजयोग या चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा। तो 4 किस्म के बड़े राजयोग भी आप तमाम जेमिनी के लिए यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा, ये 15 दिन अगर आप मजहब पे पूरा रहते हैं, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, नमाज की पाबंदी या अपने रिचुअल, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो ये 15 दिन आपको इतना कुछ दे जाएंगे जो बाकी के 2.5 महीने, यूं कह लें कि 3 महीने का स्पैन है, जून, जुलाई और अगस्त, तो आपका सिर्फ ये 15 दिन मांगता है कि इसमें मजहब में बहुत ज्यादा लगन का लगना, यानी मजहब को जी जान से इस पे अमल करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आइंदा बाकी के 2.5 महीने बहुत जबरदस्त जाएंगे अगर मजहब से रुझान है, मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं। 15 जून से 30 जुलाई ये कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पॉजिटिविटी आप देखेंगे चीजों में, चीजें सही होते हुए और बेहतर होते हुए और तेज तरीन होते हुए, यानी फायदे जल्दी जल्दी मिलना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, पैसे का फ्लो बनना, कर्जे कम करते हुए, बीमारियों से बाहर आते हुए, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ आप लोग देखोगे। यहाँ सोने पे सुहागा ये कि इस ड्यूरेशन में आपके लिए भद्र नाम का बड़ा राजयोग, यानी भद्र महापुरुष राजयोग का बनना, ये फिर एक और बड़ा राजयोग आएगा जो आपके लिए राजयोग की बड़ी ज्यादा एंट्रियां हो रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा राजयोग की वजह से फायदे भी आपके बड़े हो रहे हैं। और ये फायदा लेने वाला टाइम, ये 3 महीने और खास तौर पे शुरू के 15 दिन जून के, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। आप मजहब से करीब रहना और अच्छे काम करना, ये भी आपके बाकी के जो दिन है
जो बाकी के 2.5 महीने उसको भी जबरदस्त बनाने वाले हैं। याद रखिएगा भद्र नाम का बड़ा राजयोग ये साल में सिर्फ एक ही दफा बनता है, बार बार नहीं है, लेकिन एक दफा इसका फायदा आपको साल में होगा। याद रखिएगा बुध यानी कि मर्क्यूरी, इसका खुद का रूलिंग लॉर्ड, इसका खुद का जो ज़ोडिक साइन है वो भी इत्तेफाक से जेमिनाई है, और जब भी ये जेमिनाई में आता है तो ये भद्र नाम का बड़ा राजयोग बनाता है जो भरपूर तरीके से इसी राशि वालों को यानी कि जेमिनाइस को भरपूर फायदा देंगे। और अगर हम शुक्र की बात करें यानी कि वीनस की बात करें, मोहब्बत का तड़का, पैसा देने वाला जो सैयारा माना जाता है, ये भी 12 जून से आप ही की राशि यानी जेमिनाई के अंदर, मिथुन राशि के अंदर आ जाएंगे। और ये किन चीज़ों में फ़ायदा देंगे? ये आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस को अच्छा बनाएंगे। आपके औलाद ट्रैक पे नहीं है, ट्रैक पे लाना, गलत संगत में रहने वाले हैं, या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे, या फिर किसी तरह से बदतमीजी करते हैं, या घर में पैसा नहीं देते, कमाते नहीं है, आवारागर्दी में लगे, तो उनका ट्रैक पे आना ये भी मुमकिन बनेगा। पैसे के फ्लो को भी ये बेहतर बनाएंगे। और याद रखिएगा 6 जुलाई तक ये मिथुन राशि यानी कि आपके ज़ोडिक साइन के अंदर रहेंगे, तो 6 जुलाई तक भरपूर फायदा इसका समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा 12 जून से लेके 6 जुलाई ये ऐसा ड्यूरेशन रहेगा जिसमें अपनी तालीम के हवाले से बहुत कुछ कर सकोगे, यानी कि आपका डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग वगैरह से दूर रहना, पढ़ाई पे ध्यान देना और अच्छी मेहनत कर पाना, क्योंकि लर्निंग एबिलिटीज और मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपके कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, आपके अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना, बैरून मुल्क जाके पढ़ने का कुछ आपका इरादा है तो उसमें कामयाबी होना, हर लिहाज से बेहतरीन खुशखबरियां सुनते हुए इस ड्यूरेशन में आप लोग देखोगे। अब एक चीज और याद रखिएगा, जून का पूरा महीना और जुलाई का मिड ऑफ जुलाई यानी कि 15 ऑफ जुलाई तक का अगर आप देखें, तकरीबन 45 डेज का 45 दिन का स्पैन बन रहा है। इस दौरान में मंगल यानी कि मार्स ऊंच के पावर्स के साथ आपके 11th हाउस में रहेंगे। ये ड्यूरेशन याद रखिएगा जो मैंने आपको लिखवा दिया है। तो इस ड्यूरेशन में मंगल का पावरफुल होना और यहाँ पावरफुल होकर 11th हाउस में रहना। 11th हाउस किस चीज का घर है? अब देखिए, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, आप समझ जाओगे इन चीजों में क्या कुछ होने वाला है। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर। 11th हाउस आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, इसका घर माना जाता है। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हाईएस्ट प्रॉफिट, अच्छी इनकम, अच्छा मुनाफा लेने वाला घर है ये। और उसके अलावा आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले जितने भी जेमिनाइज है उनको भरपूर फायदा होता नजर आएगा। तो बताने का आगे कुछ है ही नहीं कि आप 11th हाउस आपको क्या कुछ देगा, या मंगल मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ यहाँ पर इस 11th हाउस में रहना क्या कुछ गुल खिलाएगा, सब कुछ पता चल गया। इसके अलावा आपके बड़े भाई बहनों से रिश्ते अस्तवार होना, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस का अच्छा चलना, आपका कारोबार का अच्छा चलना, कारोबार से अच्छा पैसा कमा पाना, ये भी मुमकिन रहेगा। तेज तरीन दौर समेटते हुए इस दौरान आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा इस दौरान में आपका एग्रेशन लेवल बहुत बढ़ेगा। एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, जिद्दी होना, बहन भाइयों से रिश्ता अच्छा बन सकता है लेकिन ये बिगाड़ पैदा कर देगा अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया। अपने गुस्से पे काबू रखना है। यही गुस्सा आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके बॉसेस से आपकी रिलेशन, आपकी सीनियर्स रिलेशन, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा या माँ बाप से बदतमीजी, तमाम रिश्तों में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। थोड़ा सा गुस्से पे आपको काबू रखना पड़ेगा। मंगल की अगर हम बात करें तो ये आपके छठे घर का, आपके 6th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यहाँ पे कर्जे कम होना, कर्जे खत्म होना, बीमारियों से बाहर आना, जो क्रोनिक डिजीज है, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी के प्रॉब्लम, लीवर के प्रॉब्लम, स्किन के प्रॉब्लम, इनमें कमी का देखा जाना या इन पे काबू पाना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, ये मुमकिन बनेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके दुश्मन 3 जगहों पर याद रखिएगा, आपकी जॉब पे, आपके कारोबार पे, आपके घर के अंदर जो मौजूद है, इनका कंट्रोल आपके हाथ में आना। आपकी जॉब में ऐसे दुश्मन जो पीठ पीछे साजिशें कर रहे हैं, किसी तरीके से बॉसेस से मिलकर साजिशें कर रहे हैं, आपके डिमोशंस की वजह बन रहे हैं, आपके प्रोमोशंस पर डिले करवाने की वजह बन रहे हैं, ऐसे दुश्मनों का दूर होना ये आपको तरक्की की तरफ लेके जाए। याद रखिएगा 12 जुलाई तक ये गुस्से पे काबू रखना है, नहीं रखा तो ये सारी बातें उलट होंगी। कर्जे के हवाले से हमने बताया, दुश्मनों के हवाले से, बीमारियों के हवाले से आपको रिवर्स गियर पे जाना पड़ जाएगा, यानी कि आपका गुस्सा इन मामलात को बिगाड़ देगा। याद रखिएगा ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया 12 से 15 जुलाई तक का, इसके अंदर आपको आग से बनी किसी भी चीज से दूर रहना है। चूल्हे से या कोई गर्म चीज से या कोई भी इस तरह की चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती। गर्म पानी, बॉयल वाटर या इस तरह की कोई चीज आप उठाने जा रहे हो या इस तरह की कोई चीज कर रहे हो, इससे थोड़ा गुरेज करना है। गर्म चीजों से दूर रहना है, चाहे वो आग हो, गर्म पानी हो या कोई भी स्टेट हो फायर की, इससे आपको दूर रहना है। 30 जून से याद रखिएगा, 30 जून से अगर हम 30 जून से बात करें और इनका गोचर सिंह राशि यानी कि लियो, बब्बर शेरों के ज़ोडिक साइन के अंदर होना, ये काफी मुबारक भी साबित होगा।
याद रखिएगा 30 जून से 20 जुलाई, 30 जून से 20 जुलाई ये ड्यूरेशन लिख के रख लें आप लोग अपने पास। तो ये वैसे ही सिंह राशि यानी कि लियो के अंदर रहेंगे और ये तकरीबन पूरा जुलाई का महीना ही आप इसको काउंट कर लें। यहाँ वक्री और मार्गे वाला सीन चल रहा है, यानी कि वक्री होंगे कभी मार्गे होंगे, यानी कभी डायरेक्ट पावर्स देंगे कभी इनडायरेक्ट पावर्स देंगे। तो ये पूरा जुलाई का महीना सिंह राशि यानी कि लियो के अंदर रहने वाले हैं। अब इसमें आपका तीसरे घर का एक्टिवेट होना, यानी आपके छोटे बहन भाइयों के साथ कोई कारोबार करते हो तो भरपूर मुनाफा हासिल करना, आपके छोटे बहन भाइयों से कोई इख्तलाफात थे, कोई लड़ाई झगड़े थे, उसका दूर होना। तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है, आप कोई भी किस्म का घर में खाना बना के घर घर पहुंचाते हो ऑनलाइन तरीके से, या कोई सामान बेचते हो ऑनलाइन तरीके से, या फ्रीलांसिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग या अमेजोन पे आप कोई काम करते हो, या कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हो ऑनलाइन तरीके से, भरपूर तरीके से आपको फायदा होगा। आपका प्रोडक्शन हाउस है, आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, या कॉल सेंटर है, या इनके अंदर आप काम करते हो तो भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आओगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूट्यूब या फ्रीलांसिंग का काम करते हो, भरपूर पैसा समेटने का ये वक्त होगा। इसके अलावा शॉर्ट डिस्टेंस का घर भी तीसरे घर को माना जाता है और तीसरे घर का एक्टिवेट होना इसको भी दर्शाता है, मींस के आपकी शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि अंदरूनी शहर बैरून शहर जा जाके, या लॉन्ग डिस्टेंस, या शॉर्ट डिस्टेंस मुराद है कि चंद किलोमीटर का जो फासला करके आप जाओगे तो उसमें भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। चाहे आप कंपनी के लिए काम करते हो या अपना खुद का ज़ाती काम करते हो, सप्लाई का काम करते हो, चीज़ें पहुंचाने का काम करते हो, ऑनलाइन डिलीवरी का काम करते हो, हर लिहाज से भरपूर पैसा समेटना आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। आपको सबसे बड़ा एडवांटेज, जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो आपकी कम्युनिकेशंस, यानी बुध का आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर देना, यानी कि आपकी बोल चाल से अच्छा पैसा कमाना। बोल चाल करने वाले, अभी आप सोचेंगे, आप 5 मिनट सोचें, आपको 50 के करीब लोग मिलेंगे जो अपने बोलने चालने, अपने बोलने से पैसा कमाते हैं। कौन है? जजेस हैं, वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, टीचर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के अंदर या काउंसलिंग के अंदर जो लोग हैं ये लोग भी बहुत बोलते हैं। प्लस ड्रामा आर्टिस्ट ये भी बहुत बोलता है, और बहुत बोलता है मीन्स नेगेटिव सेंस में नहीं, यानी बोल कर कमाता है। और अगर आप देखें हर बोलने वाला आदमी, अब आपके घर में अगर बीवी बोलती रहती है तो वो कमाती तो नहीं है लेकिन वो बोलती बहुत है, तो इसका मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। ये कम्युनिकेशन नेगेटिवली है, लेकिन जो पॉजिटिवली बोल कर कमाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जितना भी बोलचाल करने वाले, जैसे कि सेल्समैन है, सेल्समैन सेल्स वुमेन अगर दरवाजे पे जाके नॉक करके खड़े हो जाए और सिर्फ दिखा दे भाई ये चीज़ है, इसको लेना है ले लो, नहीं लेना नहीं लो, इसकी चीज़ कभी नहीं बिकेगी। इसको बोलना पड़ेगा, बोलने से चीज़ बिकती है, तो बोल कर वो चीज़ें बेचते हैं। सेल्समैन, सेल्स वुमेन, या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, या किसी तरह से चीज़ों को बेचने वाला फन इनके अंदर है, या फिर सिंगर्स हैं, सिंगर्स भी तो बोलकर बेचते हैं ना, जो गाना गाते हैं उसका कमाते हैं। तो वो भी जिनका मुंह चलता है, यानी कि अब अगेन उसी तरफ हम चाह रहे हैं तो रोकते हुए कि हर बोलने वाला पैसा नहीं कमाएगा। जो पैसे जो बोलने वाली फील्ड के अंदर काम करता है, जैसे कि जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर जैसे हमने कहा, इनको भी अच्छा पैसा मिलने के चांसेस है। बड़े बड़े यूट्यूबर मेरी तरह जैसे बड़े बड़े बोलते रहते हैं, और आप लोग लिखते भी हो कि आप तो बोलते ही चले जाते हो, तो ये बोलने वाले भी अच्छा पैसा कमाते। तो जेमिनाइज, आई एम स्कॉर्पियंस, तो याद रखिएगा जेमिनाइज जो बहुत बोलते हैं, यूट्यूबर्स वगैरह हैं, वो भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। और देखिए बोलना चालना सिर्फ मुंह से नहीं होता है, पेन से भी तो होता है। जो राइटर्स हैं, जो ड्रामे लिखते हैं, जो बड़े बड़ी स्पीच लिखते हैं, जो बड़े बड़े स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो भी तो कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज कर रहे हैं। उनका दिमाग में जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो पेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी यानी राइटर्स हैं, किताब के ऑथर्स हैं, ये भी भरपूर पैसा कमाएंगे। याद रखिएगा 22 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। सिंह राशि में यानी लियो में बुध का रहना, मर्क्यूरी का रहना, आपकी अक्लानी ताकतें बढ़ाने वाला, पैसा बढ़ाने वाला जो सैयारा है, इसका 22 अगस्त तक रहना सिंह में, ये भरपूर सोने पे सुहागा होगा। यानी बल्ले बल्ले होनी है जेमिनाइज के लिए। भरपूर तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ते हुए देखना, अपना पैसा बढ़ता हुआ देखना, अपने पैसा रिलीज होना, कहीं पैसा स्टक हो गया, पैसा फंस गया, या तो वो रिलीज होगा या इतना पैसा कमाओगे कि अपने माजी के लॉसेस को गेन्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए अच्छा पैसा बनाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। आईटी या कंप्यूटर से जुड़ा जो भी काम करते हो, चाहे आप मेडिकल की फील्ड के अंदर हो, या जैसे एडवोकेट हो, या फिर आप कोई कानून से जुड़ा काम करते हो, आर्मी में, रेंजर्स में, नेवी में, कहीं पर भी हो, तो वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हो, यानी कैटरिंग का काम है, मूवी मेकिंग का काम है, या वेडिंग प्लानर्स हो, या कोई भी तरीके से शादी ब्याह से जोड़ते हो, तो वहाँ पे भरपूर पैसा कमाओगे। चाहे आप सोने के जेवरात ही क्यों ना बनाते हो, आप अगर सुन्नार हो या आप ज्वेलर हो, तो भी भरपूर पैसा कमाते नजर आओगे। जो ज्वेलर ऐसा बंदा है जो मेरा नहीं ख्याल कभी फारिग बैठता होगा, हर मौसम इसके लिए कमाने वाला है, लेकिन शादी ब्याह के सीजन्स में ये भरपूर कमाते हैं।
तो कहने का मतलब इसमें भी भरपूर आमदनी समेटते नजर आओगे। अब आपके लिए कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से सैयारे फायदेमंद रहेंगे, कौन से नुकसान पहुंचाएंगे, काफी हद तक आपको आइडिया होने लग गया होगा। याद रखिएगा शनि, सैटर्न जिसे हम कहते हैं, तो सैटर्न बड़ा ही सपोर्ट करेगा आपको, बहुत भरपूर फायदे देता हुआ आपके ज़ोडिक साइन को यानी जेमिनाई को नजर आएगा। 30 जून से समझ लें, 30 जून से इसका वक्री होना यानी पावरफुल तो रहेगा, थोड़े से पावर्स में कमी होगा लेकिन फायदे आपको पहुंचाएगा। याद रखिएगा पूरा जुलाई और पूरा अगस्त, ये 2 महीने भरपूर तरीके से शनि सैटर्न के वक्री चाल का यानी वक्री होना ये भरपूर तरीके से आपको इन 2 महीनों में फायदा पहुंचाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फायदा मिलेगा। किस्मत थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी लेकिन फायदा देगी, ऐसा नहीं कि रुक जाएगी, किस्मत का आपके फेवर में नहीं रहेगी, फेवर में रहेगी, आपको फायदा भी मिलेगा। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जैसे कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे उतना ही बड़ा फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। और फिर हमने जैसे आपको पता है बुध का यानी मर्क्यूरी का जुलाई अगस्त में इनका भी आपको फायदा देना, यानी ये फेवर में ये 2 प्लेनेट तो हो गए जो भरपूर फायदा आपको देते नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा बुध मर्क्यूरी जब कैंसर में जाएगा, कैंसर ज़ोडिक साइन के अंदर जाएगा, वहां भी फायदे जरूर देगा, थोड़े कमी आ जाएगी लेकिन फायदे जारी रहेंगे। यहाँ पे आपके लिए एंड नहीं है, एक और बड़ा राजयोग आ रहा है, यानी कि सूरज यानी सन ऊंच के पावर्स के साथ बुध के साथ गठजोड़ होगा, और बुध यानी मर्क्यूरी, सन और मर्क्यूरी का बुध आदित्य राजयोग यानी बुध आदित्य राजयोग एक और बड़ा राजयोग जो भरपूर पैसे का, सुख का और आपके प्रोग्रेस के लिए काम करता है। ये बड़ा राजयोग नजर आएगा, इन इसका फायदा आप लोग देखोगे। और याद रखिएगा ये बड़ा राजयोग बुध आदित्य राजयोग 15 से 16 अगस्त के दरमियान बनेगा, यानी 15-16 अगस्त के दरमियान से ऑनवर्ड्स चलेगा, यानी 15-16 अगस्त से लेके तकरीबन 25 अगस्त, तो ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, 25 अगस्त तक ये काम करेगा। और इसी बुध आदित्य राजयोग की वजह से बड़े बड़े काम बनते नजर आएंगे, रास्तों से रुकावटें दूर होना, खुशहाली की तरफ जाना, प्रोग्रेस की तरफ जाना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना ये मुमकिन बनेगा। लेकिन ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताई इसमें वालिद की सेहत पे नजर रखेगा। वैसे तो ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें आपके वालिद की तबीयत बिगड़ना, सही होना इस तरह लगा रहेगा, लेकिन तबीयत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। याद रखिएगा इस दौरान में मंगल यानी मार्स ये भी ट्रांजिट करेगा और इनका वृषभ राशि यानी टॉरस के अंदर जाना या मंगलिक जैसे राजयोग बनाना, यानी थोड़ा सा काम के अंदर रुकावट का आना, थोड़ा नुकसान होना, चोरी चकारी का योग बनना या चोट लगने के योग बनना, इसे थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। बस 25 अगस्त तक थोड़ा सब्र करना है इन मामलात को, यानी कि चलते फिरते में, यानी अगर प्रेग्नेंट खवातीन उनको तो बहुत ध्यान रखना है, चलते फिरते में मोच आना, गिर जाना, या कोई आम आदमी भी है जेमिनाई है, अगर चलते फिरते सीढ़ी उतरते गिर जाना या गाड़ी से चोट, बाइक से चोट लग जाना, सड़क पार करते हुए कोई गाड़ी से टकराना या गाड़ी चलाते हुए कहीं पर छोटा मोटा एक्सीडेंट होना, इस तरह के मामलात बन सकते हैं। चोरी चकारी से कोई पैसा लेके क्राउड में जाना ही नहीं है कि कहीं पैसा लेके जाओगे तो चोरी चकारी के, या फिर एटीएम से आप बंडल के बंडल पैसे लेके निकल रहे हो तो कहीं ना कहीं तो चोरों की नजर में आओगे, वो पैसा कहीं ना कहीं छुपा के निकलोगे तो बचत हो जाएगी। तो अभी से बता रहे हैं कि आप एटीएम से निकल रहे, बैंक से निकल रहे, पैसा अपनी जराबों में, अपने मोज़ों में छुपा के निकलना ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत के आप उसको अपनी जेब में, अपनी पर्स में, अपने पॉकेट में रखते हो तो कहीं ना कहीं चोरी चकारी के जो है वो योग बनते नजर आएंगे और ये पैसा जाता भी नजर आएगा। तो बहुत एहतियात इन दिनों में आपको रखनी है। याद रखिएगा ये 3 महीने खाने पीने में एहतियात ना रखने की वजह से बिगड़ेंगे, यानी कि आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का रहना, स्लीपिंग डिसऑर्डर का रहना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या कमर दर्द का रहना, लोअर बॉडी पेन का होना, सर दर्द, माइग्रेन जैसे हमने कहा, और आंखों में दर्द रहना, हड्डियों में, दांतों में दर्द रहना, इस तरह के प्रॉब्लम भी रह सकते। ये 3 महीने आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत भी होगा, घूमते फिरते सैर सपाटा, समंदर किनारे, दरिया किनारे, इस तरह घूमते फिरते भी नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा 25 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त, 25 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त ये जंग, ये युद्ध, ये लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ेगा, यहाँ तक कि सेपरेशन तक के युग बन सकते हैं। जितने भी जेमिनाई से बड़ी एहतियात रखनी है, अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा काबू रखना है, अपनी कम्युनिकेशन को बिगड़ने नहीं देना है, थोड़ा कंप्रोमाइज करके चलना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, जिद्दी नहीं बनना, वरना ये 5-6 दिन जो है बड़े खतरनाक साबित होंगे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से। अब याद रखिएगा 3 महीने क्या ऐसा उपाय किया जाए, क्या ऐसा कोई तरीका किया जाए, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला, कोई रेमेडी की जाए जिससे आपको भरपूर फायदा मिले। आपके सैयारे, खास तौर पे ये 4 सैयारे यानी सूरज, और सूरज यानी सन, इसके अलावा मर्क्यूरी यानी बुध, इसके अलावा वीनस यानी शुक्र, और इसके अलावा जुपिटर यानी गुरु, ये 4 सैयारे इनका स्ट्रॉन्ग रहना ये सोने पे सुहागा करेंगे, क्योंकि इन 4 सैयारों की हुकूमत है इन 3 महीनों में, जून जुलाई अगस्त, ये 4 सैयारे अगर आपके अच्छे रह गए
अगर आपको सपोर्ट करते नजर आए, आपके लिए स्ट्रांग होते नजर आए, आपके फेवर में रहे, तो भरपूर तरीके से आप मेला लूटते हुए नजर आओगे, अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आओगे, तेज तरीन दौलत समेटते नजर आओगे। तो याद रखिएगा, सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास की तिलावत करना, हो सके तो खत्म कुरान करवाना, नमाज की पाबंदी रखना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अच्छे काम करना, फलाही काम करना, एक नंबर काम करना, यानी कि इलीगल काम से बचना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपके ये चारों सैयारे बेहतरीन चलेंगे। और फिर छोटे मोटे टोटके करने, जैसे कि हमने कहा कि मगरिब के वक्त घर के अंदर अगरबत्ती का जलाना, अगरबत्ती कॉमनली मिल जाता है, लोबान शायद ना मिले, पहले लोबान का जलाना और स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी आपकी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर जो लड़ाई फसाद झगड़ा अनबन ट्रस्ट इश्यूज ये सब निकल जाएंगे। और नेगेटिव एनर्जीज का निकलना मीन्स पॉजिटिविटी आएगी, पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। और उसके अलावा फिर आपको बाकी इन चार सैयारों को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखना, ये अलामत रहेगी कि हर चीज़ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। और मेडिटेशन की है, याद रखिएगा, इबादत करना ये हर मुसलमान पे वाजिब है। यानी आप समझते हैं कि फ़र्ज नहीं है, लेकिन जैसे खाना खाना फ़र्ज तो नहीं है, आप नहीं खाओ क्या होगा, मर जाएंगे, लेकिन खाना मीन्स खाना ज़रूरी है, फ़र्ज नहीं है, ज़रूरी है। इसी तरह इबादत भी फ़र्ज नहीं है, ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको रास्ता नज़र नहीं आता, इसके बगैर आपको डायरेक्शन नहीं पता चलता। तो उम्मीद है इसका फ़ायदा आप लोग उठाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसी टॉपिक पे। आप वीडियो देखना चाहते हैं बाकी के बुरूज, तो सामने लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके देख पाओगे। अल्लाह हाफिज़।